अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स 12 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग माइकल फैराडे ये कहता था कि कोई भी जो स्टैटिक चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। ठीक है, तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि आपके सामने है ये दी गई, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि इमेजिनरी लाइंस ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सामने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से शो की गई हैं। तो ये लाइंस जो हैं हमें क्या बता रही हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने क्रिएट किया हुआ है इसकी स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे देखें यहाँ पर लाइंस आप क्लोज देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा स्ट्रॉन्गर होगा और जैसे ये लाइंस स्प्रेड होके दूर दूर हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता चला जाता है। तो स्ट्रेंथ का भी पता चल रहा है इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इस मैप से, और डायरेक्शन का भी पता चल रहा है। ये एरो आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड है पॉजिटिव चार्ज के केस में। तो फिर हम कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक नक्शा है जो हमें फील्ड की ताकत और डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताएगा। तो इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। जितनी एक खास रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास कर रही होती हैं वहां पर फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब इसके हम डिफरेंट पैटर्न देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या बनेगा अगर एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज हो, दो चार्ज हो, लाइक चार्जेस हो या अनलाइक हो। तो उसमें देखें पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या होती है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सेंटर पर रखते हैं और इसके बाहर बराबर फासले पर हम स्मॉल टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो फोर्स है ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो पता चल जाएगा कि लाइनें आउटवर्ड क्यों आती हैं, इसकी वजह है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज बेटा हमेशा हमने पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, कन्वेंशन है ये। तो अब देखें यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा तो इन दोनों में लाइक चार्ज होने की वजह से यहाँ से रिपल्शन होती है। तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ये टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, बाहर की तरफ। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये रेडियली आउटवर्ड होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज आप रख देंगे तो वो एक सीधी लाइन ही में मूव करता हुआ आएगा। तो हम कहते हैं चार्ज विल फॉलो अ रेक्टिलिनियर पाथ। इसी तरह सेकंड है हमारे पास कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी वजह से लाइंस की डायरेक्शन क्या आएगी। तो सेम जैसे बेटा ऊपर हमने किया है, सेंटर पर हम रख देते हैं नेगेटिव चार्ज और इससे बराबर फासले पर हमने टेस्ट चार्ज रख दिए। अब क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स किधर लगेगी, अंदर की तरफ। इसलिए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी। और अगेन चार्ज को यहां से अगर हम छोड़ेंगे तो वो रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लाइक चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। दोनों चार्जेस हमारे पास एक जैसे हैं। तो देखें ये आपके सामने मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज बनाए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी ऐसे, यहाँ से दोनों जो है लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल। तो जिसके नतीजे में इनके दरमियान एक ऐसा रीजन बन जाएगा कि जहां पर रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट।
कि रिपल्शन की वजह से, लाइक चार्जेस की रिपल्शन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो बाकी अगर हम इसका पैटर्न देखें तो आप देखें लाइंस रिपल्शन की वजह से रिपेल हो रही हैं, तो कर्व पाथ बन रहा है। और अगर हम चार्ज पार्टिकल को यहां पर छोड़ेंगे, यहां पर अगर फर्ज करें मैं टेस्ट चार्ज लेता हूं, तो टेस्ट चार्ज ये वाला पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा, जैसे यहां पर इधर जा रहा है और इधर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये जो न्यूट्रल जोन है इसकी डेफिनेशन है। तो बेटा ये आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है पेपर के अंदर कि व्हाट इज जीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन। तो ये जो आपके सामने रीजन बना हुआ है इसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रल जोन, द रीजन बिटवीन टू लाइक चार्जेस वेयर there is no electric field is present is known as zero field spot or neutral zone. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, कि एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से लाइंस इनवर्ड, और अगर लाइक चार्जेस थे तो कर्व आया था। अब हमारे पास फोर्थ केस में ये देखें कि लाइंस जो हैं, जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकलेंगी आउटवर्ड, और नेगेटिव का आपको पता है कि इसमें लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड। अगर यहां पर आप कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो ये टेस्ट चार्ज यहां से आपको पता है रिपेल होके ये इस पाथ में मूव करता हुआ आएगा, तो कर्व पाथ इसका बन जाएगा। यहां पर अब अगर हम देखें तो पैटर्न क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कर्व होगा। ठीक है, और अगर हम चार्ज को यहां पर छोड़ देंगे तो वो भी कर्व पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं बेटा सेंटर पर जो फील्ड होगा ये स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा इस रीजन में, और जैसे जैसे ये स्प्रेड होके आउटवर्ड जा रहा है तो फील्ड वीक होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये आपके सामने दो प्लेट पैरेलल रखी हुई हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, और यहां पर आप देखें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी नहीं है, इक्वली स्पेस भी नहीं है, बल्कि कर्व सा बन रहा है। तो यहां पर ये जो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व बन रही हैं जिनका, तो इनको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग फील्ड, और ये यहां पर फील्ड वीक होता है। यहां पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं, तो इसलिए यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा अब जो हमने सारा पढ़ा है इसका समराइज कर देते हैं, वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव तक एंड होती हैं, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर ये इन फील्ड लाइंस के ऊपर आप यहाँ पर टेंजेंट लेते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट क्या बता रहा होता है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो नेक्स्ट वन है कि लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइंस आर अपार्ट वेयर फील्ड इज वीक। वो आपको मैं यहाँ पर भी बता दिया कि जहां पर लाइनें एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हैं, पैरेलल हैं, वहां पर फील्ड यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रॉन्गर होता है, और जहां पर लाइनें इक्वली स्पेस नहीं है, पैरेलल नहीं है, वहां पर फील्ड वीक होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बाय। तो दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ही वक्त में एक डायरेक्शन होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो फर्ज करें लाइनें निकल रही हैं, एक लाइन इधर आ रही है, एक लाइन इधर आ रही है और एक लाइन इधर। तो अगर आप यहां पर टेंजेंट लें यहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर ये डायरेक्शन बनेगी, और यहां पर टेंजेंट लें तो ये डायरेक्शन बनेगी। इसका मतलब हुआ कि इस एक ही पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल इधर या इधर जाएगा, तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म।
electric field. So again, where field lines are parallel, equally spaced and closer, field is uniform, and where field lines are non-parallel, not equally spaced, field is weaker and non-uniform. नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ये उस सरफेस से इमर्ज होती हैं। जैसे ये देखिए, ये मेटेलिक कंडक्टर है, प्लेट समझ लें, तो इसके यहाँ से सरफेस से इमर्ज होती हैं, इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है कि इनका पैटर्न, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, हमने ये डिफरेंट केसेस में देखा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है कि किसी भी सरफेस से, अगर ये सरफेस है या ये मेरा हैंड कह लें सरफेस है, तो यहाँ से इस तरह परपेंडिकुलरली इमर्ज हो रही है। स्टॉप करें।